हेलो फ्रेंड्स, जब हमारे इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम होने लगती है तो हम अमीरी के लेवल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। तब हमारे पास टाइम, मनी और अगले लेवल पर पहुंचने की बेसिक एबिलिटी आ जाती है। इन सभी लेवल्स पर पहुंचने के लिए अमीरों के बेसिक प्लान्स सिंपल होते हैं। ये प्लान है बिजनेस बनाना और रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। हालांकि प्लान सिंपल है, लेकिन हम अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को काफी बढ़ा सकते हैं। इस नॉलेज और एक्सपीरियंस से बिजनेस बनाने और रियल एस्टेट खरीदने की हमारी स्पीड बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में हम गलतियों को सुधार कर और सीख सकते हैं। दोस्तों, हमारी शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन हम नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिच माइंडसेट वाले दोस्त हासिल कर सकते हैं। जब हम अपने सिंपल प्लान पर आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारा माइंडसेट, कंटेंट, कैपेसिटी और बिजनेस सब कुछ तेज हो जाते हैं। इसके अलावा वो स्पीड भी तेज हो जाती है जिससे हम बिजनेस बना सकते हैं या आमदनी देने वाले रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। दोस्तों, जब आप पैसिव इनकम के लिए काम करना शुरू करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको बहुत कम इनकम मिले और आपके दोस्त आपसे बहुत ज्यादा सैलरी पर काम कर रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप उन सब से बहुत आगे निकल जाएंगे। अच्छी बात ये है कि ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए आपको तब कम से कम काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे प्लान बनाएं जो आपके लिए काम करे। दुनिया में 90% लोग एक ही प्लान पर चलते हैं, इसलिए 99% से ज्यादा लोग अमीरी के स्तर से नीचे रहते हैं। कुछ लोग धनवान या अमीरी के स्तर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपनी प्लानिंग को साकार कर पाने में अनसक्सेसफुल ही हो जाते हैं। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर खास जोर देते हैं कि हमें अपने खुद के प्लान बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से हर एक को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, उम्मीदों और इच्छाओं पर गौर करने की जरूरत है। प्लान बनाते टाइम पहला कदम ये पता होना चाहिए कि आपका ओरिजिनल टैलेंट क्या है और आप किस प्रोसेस से सबसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। करंट एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक ही टैलेंट को पहचानता है, पढ़ने लिखने की एबिलिटी। ये सीखने के सिर्फ एक ही तरीके को पहचानता है। आज हम में से बहुत से लोग स्कूल में सीखी बातों से पैसे नहीं कमाते हैं, बल्कि अपने प्लान्स को फॉलो करके सीखी गई बातों से कमाते हैं। भले ही आप अब स्कूल कॉलेज में नहीं हो, लेकिन आपके लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप अपने टैलेंट को जाने और सीखने की अपनी पर्सनल स्टाइल का पता लगाएं। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो अपने टैलेंट को पहचानना और सीखने का अनूठा तरीका खोजना आपके प्लान का एक जरूरी हिस्सा है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम फ्यूचर को देखते टाइम ये गलती करते हैं कि हम फ्यूचर को अपनी आंखों से देखते हैं। इसलिए हम में से बहुत से लोग आने वाले चेंजेस को नहीं देख पाते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों में दुनिया कैसी होगी, तो बस 15 साल के लड़के या लड़की पर फोकस कर ले। उसकी आंखों से दुनिया को देखेंगे तो आपको फ्यूचर दिख जाएगा। अगर आप दुनिया को अपने फ्यूचर विजन को छोड़कर और ज्यादा यंग पर्सन के अप्रोच से दुनिया को देख सके तो आपको एक ज्यादा बड़ी दुनिया दिखेगी जो आने वाले जबरदस्त चेंजेस और अवसरों से भरी होगी। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिनको पहचान करके उससे भी ज्यादा दौलत कमाई जा सकती है, जो हेनरी फोर्ड ने कारों से कमाई थी, जॉन डी रॉकफेलर ने तेल से कमाई थी, बिल गेट्स ने कंप्यूटर से कमाई थी और गूगल, ट्विटर, फेसबुक के यंग फाउंडर्स ने इंटरनेट से कमाई थी। दोस्तों, क्या जल्दी ही हाई स्कूल के टीनेजर बिलियनियर बनते नजर आएंगे? जवाब है बिल्कुल, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप आज अमीर नहीं है, अगर आपने पोर्ट से निकलने वाले पिछले जहाज को छोड़ दिया है, तो चिंता न करें। अमीरी और अवसरों के देश तक जाने के लिए दूसरा जहाज भी तैयार हो रहा है। सवाल ये है कि क्या आप इस पर सवार होंगे? दोस्तों, अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको पास्ट में हो चुकी चीजों में इन्वेस्ट करने के बजाय उस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्यूचर में होने वाली है। अगर आपको इस बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करनी है तो आपको ऑथर पीटी बर्नम की द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग बुक जरूर पढ़ना चाहिए। ये बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी, लेकिन ये बुक इंग्लिश में ही अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक हिंदी में चाहिए तो आप इसे कुकू एफएम पर ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। कुकू एफएम पर इसी तरह की बुक्स के ऑडियो आप कभी भी सुन सकते हैं। ऑडियो सुनने का फायदा ये होता है कि आप अपने दूसरे काम करते हुए भी आराम से ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग या फिर घर के कुछ दूसरे काम। दोस्तों, कुकू एफएम पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल ₹1 से भी कम खर्चा करके। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GK50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिए, क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा।
प्ले स्टोर पर +4.5 रेटिंग के साथ कुकू FM अभी इंडिया की लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तो अभी कुकू FM ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के लिए ऑडियो बुक्स सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्ट की दुनिया की इस पुरानी कहावत में बहुत सच्चाई है, जो चिड़िया जल्दी पहुंचती है दाना उसी को मिलता है। दोस्तों जॉन डी रॉकफेलर अमीर इसलिए बने थे क्योंकि उन्होंने कारों की बढ़ती मांग के कारण तेल के बढ़ते इम्पोर्टेंस को देख लिया था। हेनरी फोर्ड ने ये भांप लिया था कि मिडिल क्लास अपनी खुद की कारें चाहता है। हालांकि उस टाइम कारें सिर्फ अमीर लोगों के पास ही थी। आज मॉडर्न एरा में बिल गेट्स इसलिए बिलियनियर बन गए क्योंकि उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज देख ली, जबकि IBM के बूढ़े और ज्यादा समझदार लोगों को मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में ही फ्यूचर दिखा। IBM के बूढ़े लोग हेनरी फोर्ड की तरह नहीं सोच पाए और इसलिए उन्होंने IBM के फ्यूचर को मिटाकर उसे माइक्रोसॉफ्ट के हवाले कर दिया। जो यंग लोग आपके लिए गूगल, ट्विटर, फेसबुक और दूसरी फेमस इंटरनेट कंपनीज लाए हैं, वे कॉलेज ग्रेजुएट बनने से पहले ही बिलियनियर इसलिए बन गए हैं क्योंकि उन्होंने फ्यूचर को देख लिया था। अगर आप ऑयल एज, कंप्यूटर एज, इंटरनेट एज की तरफ जाने वाले जहाज चूक गए हो तो चिंता ना करें, एक और जहाज जाने वाला है। लेकिन अगर आप पास्ट में फंसे हुए हैं तो इस बात की काफी पॉसिबिलिटीज है कि आप अगला जहाज भी चूक जाएंगे। टॉप गन फिल्म में एक फेमस लाइन है, जब सारे फाइटर पायलट कहते हैं निशाना लगाओ, निशाना लगाओ। अगर आपने फिल्म देखी हो तो आपको याद होगा कि दुश्मन के जहाज पर निशाना लगाने के लिए 1 सेकंड से भी कम टाइम था। अगर आप ज्यादा लंबा इंतजार करते हैं या तैयार नहीं होते तो अपॉर्चुनिटी चूक जाती है। यही पैसे की दुनिया के बारे में भी सही है। निशाना लगाने के लिए अपॉर्चुनिटी की खिड़की बहुत छोटी है। अगर आप टाइम में जमे हैं, पास्ट में जकड़े हैं, अपनी मम्मी डैडी जैसी सोच में रहते हैं, तैयार नहीं है, या अगर आप में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट एबिलिटी की कमी है तो हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी नजर ही ना आए। आप न सिर्फ अपॉर्चुनिटी की खिड़की को चूक जाएंगे बल्कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज पर भी निशाना साध सकते हैं जो टाइम में जमे हुए हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए आपको शायद फ्यूचर के लिए ट्रेन होने की जरूरत है, एक ऐसे फ्यूचर के लिए जो आने वाले हैं। बिल गेट्स द्वारा सिखाया गया सबक सीख ले। सबक ये है कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा युवा आंखों से देखने की जरूरत है। फैशन, म्यूजिक और टेक्नोलॉजी के चेंजेस पर आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, उससे पता चलता है कि आप कैसा सोचते हैं और आपका मेंटल रेफरेंस कितना लचीला है। अगर आप पास्ट में फंसे हैं या प्रेजेंट के साथ तालमेल में नहीं है तो आप फ्यूचर को पूरी तरह से चूक सकते हैं। फ्यूचर को देखने का दूसरा तरीका पास्ट की स्टडी करना है। पास्ट में खुद को दोहराने की प्रवृत्ति होती है, हालांकि शायद ही खुद को ठीक उसी तरीके से नहीं दोहराता है। कई लोग फ्यूचर को चूक जाते हैं या फ्यूचर उन्हें रौंद डालता है क्योंकि फ्यूचर के उनके प्लान्स में पास्ट का कोई फ्यूचर विजन नहीं होता है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़ीरोधा या एंजल वन से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूले।